बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका ए पार्ट है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। हमने चेक करना है कि क्या जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है उसके ऊपर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें जो भी वेरिएबल है उसकी लीस्ट पावर इन्वॉल्व हो। यहाँ देखें y की पावर 1 है, y स्क्वायर नहीं है, तो लीस्ट पावर वाली जो भी वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। और ये बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 5.3 की तरह के क्वेश्चंस हैं, बट उसमें इक्वालिटी का साइन था और यहाँ इनइक्वालिटी के साइंस हैं, मतलब कि ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 5y - 12 ग्रेटर देन 0। हमने 5.3 एक्सरसाइज में क्या किया कि एक तो यहाँ इक्वलिटी का साइन होता था, हम सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे और फिर क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन होती थी चेक करने के लिए उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते थे और हमारी जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती थी तो हम कहते थे कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब इस एक्सरसाइज में देखें, यहाँ उन्होंने हमें कहा है कि सिर्फ चेक करना है और वेरिएबल की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी ये वाली साइड ग्रेटर देन 0 के आती है या नहीं। फॉर y इक्वल्स टू 3, 5 × 3 - 12 ग्रेटर देन 0, 15 - 12 ग्रेटर देन 0, 15 - 12 3 होते हैं और 3 0 से बड़ा है या नहीं, बड़ा है। तो हम कहेंगे यस y इक्वल्स टू 3 satisfies this inequality। Second part is 4 - 2x less than equals to 9 for x equals to -3। इस इक्वेशन में हम x इक्वल्स टू -3 पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या ये वाली साइड लेस देन या इक्वल्स टू 9 आ रही है या नहीं। 4 माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6 लेस देन इक्वल्स टू 9। 6 + 4 is 10 लेस देन इक्वल्स टू 9। देखें 10 9 से लेस नहीं है और 10 9 के इक्वल भी नहीं है, तो हम कहेंगे नो x इक्वल्स टू -3 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। सो यही हमारा आंसर है। Third part is 5 - 2x greater than -4x + 5 and we have to check it for x equals to 4. 5 - 2 × 4 greater than -4 × 4 + 5। Solve करेंगे। 5 - 2 4s are 8 greater than -4 4s are 16 + 5। 5 - 8 is -3 greater than -16 + 5 is -11। तो देखें, अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करें यहाँ -1 -2 -3 अप टू सो ऑन और इस जगह पे आएगा -11। तो देखें 2 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, तो जो भी वैल्यूज हमारी राइट साइड पे हैं वो लेफ्ट साइड से बड़ी हैं। क्या -3 बड़ा है -11 से? देखें -3 यहाँ है और -11 लेफ्ट साइड पे है, तो -3 इस साइड पे जितने भी नंबर्स हैं उन सब से बड़ा है, तो ये -11 से भी बड़ा है। तो हम कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। या आप सिंपल इसका आंसर लिख सकते हैं यस। Fourth part is 3 × z + 4 लेस देन इक्वल्स टू 6 फॉर z इक्वल्स टू -2। z की वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। सॉल्व करेंगे, -2 + 4 आ जाएगा +2
लेस देन इक्वल्स टू 6, 3 2s are 6, लेस देन इक्वल्स टू 6, दिस इज ट्रू as 6 equals to 6 is true। ये भी हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी क्योंकि 6 के इक्वल होता है। इसका फिफ्थ पार्ट है 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 एंड वी हैव टू चेक इट फॉर x इक्वल्स टू 11। हम x की वैल्यू 11 पुट कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 2x, x है 11 माइनस 4। यहाँ ब्रैकेट बड़े वाली यूज़ कर लेंगे क्योंकि अंदर भी हमने x की वैल्यू लगानी है। 11 माइनस 2 कितना होता है 9, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 इंटू 11 99 माइनस 3 इंटू 2 11s are 22 माइनस 4, 9 5s are 45, greater than equals to 99 minus 3 into 22 minus 4 is 18, 45 greater than equals to 99 minus 3 into 18 54 होता है, और 99 माइनस 54 इक्वल होता है 45 के। हम कहेंगे यस दिस इज true because 45 equals to 45 is true. So this is our answer. Question number 1 का B part है in the following cases write each solution in the set notation form। हमने इन सब को सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है, और सेट नोटेशन फॉर्म कौन सी होती है, लाइक A इक्वल्स टू 1 2 3 एक सेट है, और ये कौन सी फॉर्म दी गई है, सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, तो हमने सेट नोटेशन वाली फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है। इसका फर्स्ट पार्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। सबसे पहले तो आपको इस इनइक्वालिटी को पढ़ना आना चाहिए। जो इस इनइक्वालिटी साइन की ओपन साइड होती है इसको ग्रेटर बोलते हैं और क्लोज्ड साइड को स्मॉलर बोलते हैं। और हम x से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले ये वाली साइड पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और फिर ये वाली साइड पढ़ेंगे एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि x कैसा नंबर है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब कंडीशन क्या है, x ग्रेटर है 2 के और इक्वल भी है 2 के, मीन्स के यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा 2 से बड़ा है तो 3 भी होगा 4 भी होगा, और 5 से छोटा है 4 तक होगा। और इक्वालिटी का मतलब ये है कि ये वाला नंबर भी अंदर शामिल होगा और ये वाला नंबर भी अंदर शामिल होगा। तो हमारे पास जो इसकी सेट नोटेशन फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, 2 3 4 5। तो ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट इज y लेस देन 7 वेयर y बिलोंग्स टू n। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मीन्स के 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और y 7 से छोटा है तो 6 तक होगा। तो ये क्या हो जाएगी इसकी सेट नोटेशन फॉर्म, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें 7 नहीं आएगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो यहाँ साथ 7 भी आ जाता। सो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट इज z इज लेस देन इक्वल्स टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू r। r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट ऑफ रियल नंबर्स कैसे बनते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स वाले सेट को ऐड करें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को सेट नोटेशन वाली फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप रैशनल नंबर्स को देखें तो उसमें सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं। लाइक जैसे 7 है तो 7 को आप 7/1 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, -5 भी एक रैशनल नंबर है, और 9/11 A/B वाली जो फॉर्म है ये भी एक रैशनल नंबर है। -2
वाले फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। और इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं, लाइक √11 जिसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो और पॉइंट्स में आगे तक चल रहा हो, किसी भी जगह पे एंड ना हो रहा हो। √23 है या पाई है, ये सब जो है ये इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, एंड अप टू सो ऑन। तो इसको तरतीब से लिखना या सेट नोटेशन वाली फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम अब इसको किस तरह लिखेंगे, z such that z belongs to set of real numbers and z is less than equals to -3। तो यही हमारी सेट नोटेशन फॉर्म हो जाएगी। फोर्थ पार्ट है x is less than equals to 4 where x belongs to set of whole numbers। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, उसमें 0 भी आ जाता है और 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। और हम इसको आप कैसे लिखेंगे सेट नोटेशन वाली फॉर्म में, x जो है वो 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है, तो 0 से लेके 4 तक जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस सेट में आ जाएंगे। सो ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट इज x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन -3/2 वेयर x बिलोंग्स टू r। अब r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स को तो सेट नोटेशन वाली फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो उसको हम इसी तरह से ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे। कैसे, x सच दैट, पहले ये वाली कंडीशन लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, और ये वाला जो साइन है इसका मतलब होता है एंड, और ये वाला सारा लिख देंगे x इज ग्रेटर देन -4 less than -3/2। So this is our answer. Question is solve the following inequalities. Question number 2 is 3x minus 2 is less than 7 for x belongs to set of natural numbers। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ -2 को इनइक्वालिटी के इस साइड पे लेके जाएंगे। आपको फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में, उसको भी आप एक दफ़ा देख लें। लेकिन आप देखें कि यहाँ -2 है, जब ये इस साइड पे जाएगा या कोई भी नेगेटिव नंबर दोनों साइडों पे ऐड होगा तो उससे इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज नहीं होता। सपोज़ आपके पास कोई नंबर है 2 और वो 3 से लेस है, तो अगर आप कोई और पॉजिटिव नंबर 1 ले लेते हैं सपोज़, और वो दोनों तरफ आप ऐड कर देते हैं, तो जो आंसर होगा वो भी लेस ही होगा, मतलब कि इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप कोई नंबर लेते हैं, सपोज 5 इज़ ग्रेटर देन 4, और अगर कोई नेगेटिव नंबर दोनों साइडों पे आप ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + -2 ग्रेटर देन 4 + -2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 - 2 3 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ भी इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज नहीं हुआ, जो साइड बड़ी थी वो एंड पे भी बड़ी ही रही। तो यहाँ देखें, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर ऐड करने से दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अब यहाँ से हम 2 इस साइड पे मूव करके कैसे ले जाते हैं, असल में हम दोनों तरफ +2 ऐड करते हैं, और ये -2 ये +2 ये दोनों कट जाते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं 7 + 2 9। 3x इज़ लेस देन 9। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें, पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने से भी इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज नहीं होता। यहाँ आ जाएगा 3 3 = 9 और यहाँ 3 1 = 3, तो x इज़ लेस देन 3 आ गया हमारे पास। और अब x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x जो है वो 3 से छोटा है, मीन्स के 1 और 2 आ जाएगा इसमें। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज 6x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 35 - 2x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। 6x ये 2x इस साइड पे आएगा तो +2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 35, और -5 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा +5। 6 + 2 इज़ 8x लेस देन इक्वल्स टू 40।
दोनों साइडों पे 8 से डिवाइड कर लें या फिर 8 को सिंपल इस साइड पे ले आएँ तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और 8 5 सा 40 होते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से हमारा इनइक्वालिटी वाला जो साइन है वो चेंज नहीं होता। अब देखें हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो x जो है वो लेस है और इक्वल है 5 के, तो हमारा सोल्यूशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे। 0 भी आ रहा है, 1 2 3 4 लेस देन 5 है और इक्वालिटी की वजह से 5 भी इस सेट में आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज 16 माइनस 5y लेस देन 4 इंटू y माइनस 1 माइनस 7। हम इस इनइक्वालिटी को वेरिएबल y के लिए सॉल्व कर लेंगे, y की हम वैल्यू निकालेंगे। 16 माइनस 5y लेस देन ब्रैकेट ओपन करेंगे 4y माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 7। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 16 माइनस 5y लेस देन 4y माइनस 4 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 11। इस 16 को इस साइड पे ले आएंगे माइनस 5y और इस 4y को इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4y लेस देन 16 जब इस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 16। माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9y लेस देन माइनस 11 माइनस 16 माइनस 27 हो जाएगा। अब देखें हम दोनों साइडों पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाए। अगर हमारी ये इनइक्वालिटी सपोज है 3 के इक्वल और दरमियान में लेस का साइन है और 5 कोई और नंबर लेते हैं, देखें 3 लेस देन है 5 के, और कोई और हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं सपोज माइनस 4 और उससे हम दोनों साइडों पे अगर मल्टीप्लाई करें इस इनइक्वालिटी को तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस 12 और 5 4 ज़ा 20 माइनस 20। आप देखें माइनस 12 बड़ा है माइनस 20 से, तो ये जो इनइक्वालिटी वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा। यानी कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज हो जाता है। अब माइनस 9y को माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो इनइक्वालिटी वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ लेस का साइन है, अब ग्रेटर का साइन आ जाएगा और माइनस 1 इंटू माइनस 27। दोनों साइडों पे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 9y ग्रेटर देन 27, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी वाला साइन चेंज नहीं होता। 9 3 ज़ा 27। अब देखें हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ गई ग्रेटर देन 3, बट हमारे पास एक और भी कंडीशन गिवन है कि y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम सेट नोटेशन वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू, पहले ये कंडीशन लिखते हैं r एंड फिर ये लिख देते हैं y इज़ ग्रेटर देन 3। सो दिस इज़ आवर आंसर।